जब हम हेजिंग की जर्नी में आगे जाते हैं, राइट, तो ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए कि रियलिटी क्या है हेजिंग की। क्योंकि मार्केट बहुत ही मिसलीडिंग और गलत इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। इसलिए जब भी कोई हेजिंग की बेच आती है ना, तो मैं क्या पहले नोट कर लेता हूँ कि मेरे सामने कौन बैठा है, वो कितने टाइम से हेजिंग कर रहा है, उसके चैलेंजेस क्या है, और उसको क्या लगता है कि हेजिंग में कितना पैसा बन सकता है ना। कोई भी फील्ड में आ जाते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो उसकी एक रियलिटी होती है, मेरा मार्जिन कितना होगा, मार्केट कितना बड़ा है, मैं कितना कमा सकता हूं। हेजिंग के नाम पे आप इंस्टाग्राम में चले जाओ, आप ट्विटर पे चले जाओ, आप यूट्यूब पे चले जाओ, ऐसे ऐसे वीडियोस है जो एक्चुअली हेजिंग की दुनिया के लिए बहुत इंसल्टिंग है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, हेजिंग की रियलिटी क्या है वो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये जो हितेश भाई आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि भाई मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, ठीक है। अब जो पार्थ भाई बैठे हुए हैं वो क्या बोलते हैं कि सर मैं तो एग्रेसिव में तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ, राइट। तो आप में से कुछ हो नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो, आप में से कुछ हो वो डायरेक्शनल कर रहे हो, ठीक है, वो उसमें भी हम आगे जाएंगे। बट आप यूट्यूब पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, एक हेजिंग एक एंटरटेनमेंट बन चुका है, ठीक है। और रिटर्न्स ऐसे ऐसे प्रॉमिस हो रहे हैं कि जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ना। सोचो कि मैथ्स को भी उसने साइड में छोड़ दिया। अगर मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, अगर मैं हेजिंग कर रहा हूं, और अगर मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, तो पर मंथ उसकी एक लिमिट है कि वो मुझे कितना रिटर्न करके देगा। जैसे कि पर मंथ आप 1% कमा लो, पर मंथ आप 2% कमा लो, पर मंथ आप 2.5% कमा लो, पर मंथ आप 3% कमा लो। मतलब पर मंथ जब मैं 3% कमाता हूं, तो ईयरली 35-36% हुआ। ये बहुत बड़ी लिमिट आ गई है हेजिंग की। मैं इतने साल से स्टॉक मार्केट में हूं, मैं आज तक ऐसे ट्रेडर को मिला नहीं जो मुझे बोलता है मैं मंथली 4% कमा देता हूं। शायद इंडिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो 4% कमा सकते होंगे, मैं तो डाउट भी कर रहा हूं। मैं जिन ट्रेडर्स को जानता हूं, जो जिनसे मैंने सीखा हुआ है, जो ने मुझे सिखा रहे हैं, जो भी हो, हमारी एक फ्रेंडशिप है, एक रिलेशनशिप है, क्योंकि सेम स्ट्रगल से हम लोग आगे आए थे, या तो अलग अलग वर्कशॉप में, अलग अलग सिटी में कुछ ट्रेडर से मिलता हूं तो ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं। अगर उनके साथ भी मैं बैठता हूं टेबल पे, तो मुझे क्या बोलेंगे, 2%, 2.2%, 2.5%। ये तो बहुत सुलझा हुआ ट्रेडर है, बहुत प्रोफेशनल, तो बोलेगा 3% कमा लेता हूं मैं। एक लिमिट है, एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल लिमिट है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की। पर इसमें यहां पे ये नहीं है कि 2% कम है रिटर्न, 2.5% कम है, 3% कम है। एनुअल बेसिस पे देखो, एनुअल बेसिस पे 22%, 25%, 35%, मतलब एक बहुत बड़ा रिटर्न हुआ। और उसको आप कंपाउंड करते जाओ तो दुनिया का वो हाईएस्ट रिटर्न कहलाता है वो। जिनके पास मिलियंस के कैपिटल है वो भी ये रिटर्न अचीव नहीं कर पाते। या तो वो एक लिमिट है कि आप इतना कर पाओगे, स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकल चीजों की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जाओ, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में लोग बोल रहे हैं वीक का इतना अर्न कर लो, मंथ का इतना अर्न कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जो फिगर तो 50, 60, 100, 200% तक चला जाता है। जो चीज हम ईयरली में अचीव करने की एक लिमिटेशन है, वो तो मंथली की बात कर रहे हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, ऐसे बैचेस हो रहे हैं, और लोग हेजिंग के नाम पे पता नहीं क्या सीख के आ रहे हैं। ये दुविधा है बहुत बड़ी हमारे देश की, कि लोगों को गुमराह करना हो तो हर एक इंडस्ट्री में गुमराह करो। अब आते हैं हमें डायरेक्शनल हेजिंग में। हेजिंग में भी डायरेक्शनल होता है, वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, क्योंकि हमारे पास एक बायस है, और उस बायस को हम ट्रेड करेंगे हेजिंग की पोजीशन से, है ना। तो वहां पे एक एग्रेसिव रिटर्न आप कमा सकते हो, पर वहां पे भी कुछ लिमिट है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं, या तो मुझे अलग अलग ट्रेडर्स ने ऐसे वीडियोस बताए हुए, विक का 20% मिल गया, एक ट्रेड में से 40% मैंने कमा लिया, है ना। तो अगर आप सोचने जाओ तो वो एक्चुअली ट्रेडिंग इतना ज्यादा हो चुका है, ये इतना रिटर्न आपको ज्यादा मिल चुका है, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है मैथमेटिकली। 0% पॉसिबिलिटी है।
भले आप हेजिंग में डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, चलो वो मान लिया कि नॉन डायरेक्शनल से तो आपको बहुत एग्रेसिव रिटर्न दे देगा, पर एग्रेसिव रिटर्न की भी भाई कोई लिमिट होगी, है ना। और आप देखो कितनी रील्स बन चुकी है, कितने वीडियोस बन चुके हैं, वहां पे तो मतलब डेली का बंदा 20% कमा रहा है, ऐसा बता रहे, है ना। एक्चुअली क्या है, ऑप्शंस की दुनिया में हेजिंग एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, बहुत अच्छी चीज है हमारे पास, जिसमें से आप स्लो तरीके से भी वेल्थ बना सकते हो, थोड़ा एग्रेसिव तरीके से डायरेक्शन में भी जाके वेल्थ बना सकते हो, और फिर भी रिस्क मैनेज कर सकते हो, फिर भी डैमेज को कम कर सकते हो, फिर भी आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे सेटअप्स, ऐसी मल्टीलेग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, जिसको बहुत डीपली हम आज समझेंगे। हम आज दो सिस्टम समझेंगे। क्या समझेंगे? एक कंजर्वेटिव रिटर्न मिलेगा हेजिंग का, जो आपको आराम तरीके से एक वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा, जो नॉन डायरेक्शनल बेस है। एक बहुत अच्छी सिस्टम हम सीखेंगे, समझेंगे, जो आप लॉन्ग टर्म के फॉलो करके एग्रेसिव रिटर्न कमा सकते हो, जहां पे कैपिटल अक्यूमुलेट करोगे। जैसे ही कैपिटल अक्यूमुलेट करोगे, वो कैपिटल को डाल दो नॉन डायरेक्शन में, ताकि वो अच्छे अच्छे सेटअप फॉलो करके एक अच्छा एक एनुअल रिटर्न आपको कमा के दे। तो एक तरीका होता है काम करने का, एक तरीका होता है रिटर्न कमाने का, एक तरीका होता है एग्रेसिव तरीके से पैसा कमाने का, पर हर एक जगह पे कुछ मैथमेटिकल लिमिटेशंस है। और इसका मतलब यह नहीं है कि लिमिटेशन है तो कम रिटर्न मिल रहा है, मुझे तो एक महीना खत्म हुआ मुझे तो 100% रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं होता। कैपिटल इस तरह से ग्रो नहीं होती, ये तो सब रूल्स के अगेंस्ट में है, राइट। वो तो सिर्फ सपने दिखाने का काम है। पर मुझे इस बात का दुख ज्यादा हो रहा है कि हेजिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा हो रहा है। वो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे थोड़ी देर पहले अपने सिर्फ समझ रहे थे कि बेसिक हेजिंग क्या होता है, हेजिंग कैसा दिखता है, हेजिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजीज कैसे दिखते हैं, ये सब कहां से ये दुनिया आई। तभी अब धीरे धीरे ये सब पे ऑफ डायग्राम प्लॉट करो ना, तभी से थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि कितनी कैपिटल डिप्लॉय होती है, किस तरह से रिटर्न मिलता है। हम रियल ट्रेड्स भी देखेंगे, राइट। तो धीरे धीरे वहीं से इंसान को पता चल जाना चाहिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। इतना सारा मिसलीडिंग चीजें, इतना सारा ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है, और इतने सारे इंस्टीट्यूट की भी हमें जरूरत नहीं है कि जो हमें गुमराह करके कोर्सेज करवाए, गुमराह करके प्रैक्टिस करवाए। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप? क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? जो रिटर्न मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? आपको तो कोई फील्ड को लॉन्ग टर्म पकड़ना है, उस फील्ड पे कैपिटल वाइप आउट ना हो, वो कैपिटल अच्छी तरह से ग्रो करो। तुम थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा एग्रेसिव मिक्स यूज करो उसका, और फिर अपने फैमिली को और अपने आप को आगे ले जाओ। ये एक तरीका होता है सोचने का या तो काम करने का, और वही हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। उसमें ही स्टेप बाय स्टेप अभी आगे जाने वाले, और इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है।